झारखंड के चतरा में हुए एयर एम्बुलेंस हादसे ने झारखंड सरकार के विकास की पोल खोल दी है। जी, झारखंड सरकार लाख झारखंड के प्रगति के कई दावे और वादे करते नजर आए, लेकिन झारखंड में क्या व्यवस्था है वो सामने दिख गया। झारखंड सरकार के तमाम मंत्री और तमाम विधायक कहते नजर आते हैं कि झारखंड में इतनी अपार संभावनाएं हैं कि कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन एक मरीज जो आग से झुलस जाता है, उस मरीज के इलाज के लिए झारखंड में कोई ऐसा अस्पताल, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इनका इलाज कर पाया। आनन फानन में परिजनों ने 7.5 लाख रुपए का ऋण लिया और उसके बाद एयर एम्बुलेंस बुक करते हैं। एयर एम्बुलेंस बुक करने के बाद रांची से सीधे दिल्ली रवाना होने के लिए तैयार होते हैं और रास्ते में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर झारखंड की कैसी ये व्यवस्था है, कैसी सरकार की स्थिति है जो एक व्यक्ति का इलाज नहीं कर पाई। यहाँ न कोई बर्न वार्ड है, ना ही कोई डॉक्टर। तो इन सारी चीजों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं झारखंड सरकार के मंत्री और विपक्ष के विधायक, आइए सुनते हैं। केस बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्था के अलावे पीएसएल का भी बर्न सेंटर एक बड़ा है, लेकिन बर्न केस में इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या होती है और सामान्य तौर पर हम लोगों ने यही देखा है कि 30% से ज़्यादा बर्निंग केस वाला मरीज के सर्वाइवल की रेट बहुत कम होती है। तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि बर्न केसेस के लिए एकदम अप्रोप्रिएट या सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था विश्व की हमारे पास है, लेकिन ऐसे बर्निंग केस के मामले अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। और आंकड़ों की बात तो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर करना चाहूँगा कि इस्टेब्लिश्ड फैक्ट यही है कि 30% से ज़्यादा के बर्निंग केसेस में रिकवरी बड़ी दुर्लभ होती है। लेकिन फिर भी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि राज्य सरकार को अपने बर्निंग केस के या मसलों के लिए हॉस्पिटल में और अपग्रेडेशन किए जाने की जरूरत है। मंत्री जी, निकाय चुनाव निकाय संकल्प नहीं दिखता है। मैंने हमको लगता है कि अबुआ जो बजट लाने का काम किए हैं सरकार द्वारा, ये बबुआ सभी को बनाने का काम कर रहा है। और पूरा हम लोग अध्ययन किए हैं, एक एक रात भर कार्यक्रम रहते पर भी हम पूरा किताब पढ़े भी। और वित्त मंत्री द्वारा जिस तरह राज्यपाल द्वारा सिर्फ किताब को पढ़ने का काम किया, रटे रटाए किताब को, उसी तरह वित्त मंत्री भी रटे रटाए किताब मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया, उसको सिर्फ पढ़ के इसका कोई रूपरेखा नहीं। आप देख सकते हैं कि कल परसों ही यहाँ पे घटना घटा, इतना कर्जा लेके जो जला हुआ व्यक्ति था, यहाँ पे इलाज कराने के कोई भी सदर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। इस पे कहीं पे सरकार का ध्यान नहीं है। एक गरीब परिवार कर्जा लेकर उसको कितना देर तक वेटिंग कराकर फिर 2.5 लाख रुपए पुनः कर्जा लेकर देने के बाद एयर एम्बुलेंस से दिल्ली जा रहा था, उस पे भी सरकार संज्ञान लेना चाहिए और कम से कम परिवार को 2-2 करोड़ रुपया मुआवजा अलग से देना चाहिए था, जो कि प्रधानमंत्री जब गुजरात से घटना घटा था तो सभी परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया के तत्काल घोषणा किया था। सरकार 2-2 करोड़ रुपया, ये बबुआ सरकार बोलता है कि बहुत झारखंड बहुत धनी राज्य है, तो कम से कम 2-2 करोड़ रुपया उन लोग को मुआवजा देना चाहिए। और अभी सभी चीज में ग्रामीण राज्य भर में सरकारी जो अस्पताल है उसमें जले हुए लोगों के इलाज की कोई व्यवस्था बेहतर नहीं है। रिम्स में भी वही स्थिति है। देखिए, ये बात सही है कि अत्याधिक हॉस्पिटल जो हमारे व्यवस्था में है, अत्याधिक लोड होने के कारण, अत्याधिक उसमें पेशेंट जाने के कारण अब व्यवस्थाएं थोड़ा चरमराई जरूर है। इसलिए रिम्स पार्ट 2, रिम्स का जो है रिम्स 2 बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ कतिपय विपक्ष के लोग के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अरे भाई, हम लोग ये आराधना करेंगे राज्य की जनता की ओर से कि रिम्स 2 बने
जो राज्य के बेहतरी, राज्य की जनता को बेहतरी इलाज होगा। नहीं तो नया हॉस्पिटल की बात होगी सर, जहाँ पर हॉस्पिटल चल रहे हैं नहीं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है धीरे धीरे। बोल रहे विधायक जी कि कहीं नहीं हो रहा है। मंत्री जी के नजरिया से नहीं होता होगा ये, अलग विधायक जी के नजरिया से नहीं होता होगा ये। विपक्ष के विधायक को देखिए, जहाँ से विपक्ष, मैंने कहा पहले, विपक्ष जहाँ से सोचना बंद करता है ना, वहाँ सरकार सोचना शुरू करती है, ये मैंने पहले ही कहा। अब देखिए कल जहाँ बजट आया है, विपक्ष की कल्पना से परे बजट आया है, तो निश्चित तौर पर इनको चूंकि एक अनुभव नहीं रहा है, इनके सोच से परे है। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, राज्य की जनता खुशहाल है, राज्य की जनता के चेहरों पे मुस्कान लाने की सरकार काम कर रही है। देखिए, मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, 1,35,000 करोड़ रुपया एक मिनट पिछले साल का जो आया वो पैसा नहीं खर्च पाया। पहली बार ऐसा हुआ होगा कोई विधायक को पुल पुलिया सड़क नहीं मिला है, तो हम लोग विधायक क्यों बने? ये भी स्पष्ट नहीं है। जानकारी में क्या क्या बोल के गए हो? बोलने का तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं। पहली बार ऐसा सरकार में हो रहा है कि एक भी विधायक को न पुल मिल रहा है, न सड़क का काम करने को क्षेत्र में मिल रहा है, तो हम लोग विधायक क्यों बने हैं? ये उनसे पूछना चाहिए था। रिम्स 2 कर रहे हैं यार, रिम्स 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ। लोग जनता अभी है, झारखंड की जनता फ्री में जमीन देने को तैयार है, हजारीबाग में भी जमीन देने को तैयार है। जहाँ विवाद है वहीं पे क्यों बनाना है? डॉक्टर बोला क्या वहाँ बनाने के लिए, वहाँ इलाज अच्छा हो? इलाज तो कहीं भी अच्छा हो सकता है। हजारीबाग में बनेगा वहाँ भी अच्छा होगा, मांडू में बनेगा वहाँ अच्छा होगा, आप रांची में बनेगा वहाँ अच्छा होगा। जहाँ विवाद है, बनाने की मंशा नहीं है। और जो जगह में अस्पताल है उसकी स्थिति ऐसी दयनीय है, पहले कभी नहीं हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप लोग कोई भी अस्पताल जाके देखें तो उनकी करतूतों को देखें, डॉक्टर सिर्फ दलाली में लगे हुए हैं, अपने प्राइवेट नर्सिंग होम को चलाने में लगे हुए हैं। आपके यहाँ के बर्नवाल वार्ड की क्या स्थिति है? सरकारी कुछ भी नहीं, हर वार्ड का हर मशीन खराब पड़ा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। रात दिन हम चिल्लाते हैं, अपना सेवा कुटीर भी लगाए थे, इनको विरोध करने के लिए जो पेशेंट लेके जाते थे तो वहाँ हो नहीं रहे थे, तो इसके चलते उन लोगों ने हटाने का भी काम किया। आप लोग देखे होंगे हर जगह वायरल हुआ था। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से फेल है और अपनी बातों को छुपाने के लिए पिछली बार जो फंड 1,45,000 करोड़ लाए उसको क्या किए? काहे नहीं कोई विधायक को पुल मिला, काहे नहीं पुलिया मिला, काहे नहीं सड़क करने का काम मिला? तो इसमें तो जवाब देना नहीं है। आप 1,58,000 करो या 2,58,000 करो, फायदा क्या होगा वो बताना। सुना आपने, झारखंड सरकार के मंत्री और विधायक क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वहीं अगर बात करें झारखंड में सबसे बड़े अस्पताल की, तो अभी तक रांची में सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स माना जाता है। अब सरकार दावा करते नजर आ रही है कि रिम्स 2 भी बनाई जाएगी, लेकिन क्या रिम्स 1 जो पहले से झारखंड में कार्यरत है वो सफल है इलाज कर पाने में, या फिर वहां के डॉक्टर पूरी तरीके से उस काम में निपुण हैं? सरकार के ये सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। तो अब रिम्स 2 का कैसे जीर्णोद्धार होगा, कैसे इसका शिलान्यास होगा, ये सोचने वाली बात है। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, बिफोर प्रिंट न्यूज, रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।